नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पहल के साथ। ये 46 वर्षीय महिला जातिका हैं और पौड़ी गढ़वाल से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेन रूप से कि ट्रांसफ़र के बारे में, मेरा भी ट्रांसफ़र हुआ, क्या तत्काल में कहीं ट्रांसफ़र होगा, इसके बाद मेरी धन समृद्धि आगे कैसे रहेगी, जीवन कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो इनमें इनके जो भी सवाल है उनके जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं फॉर्म का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भेजी, एक नज़र इनकी कुंडली पर भी डालता हूं। अगर जो हम कुंडली को एक नज़र देखें तो कुंडली में केतु 9वें घर में और राहु तीसरे घर में है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो क्योंकि केतु राहु है, केतु आगे है और राहु पीछे, तो यहाँ पर शनि खराब है। शनि खराब होने की वजह से सबसे बड़ी जो दिक्कत जाती है, व्यक्ति को नींद कम आती है, शरीर में दर्द रहता है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है और कई समस्याएं रहती हैं। लोगों से बनती नहीं है, परिवार में नहीं बनती है, बात भी नहीं बनती है, थोड़ी समस्याएं यहाँ पर जाती हैं। इसके साथ अगर जो हम देखें यहाँ पर चंद्र भी खराब है। अगर जो जब भी चंद्र खराब होता है तो शरीर में परेशानियां देता है, साथ में माँ को बीमारी देता है और प्रॉपर्टी और नगद पैसे की समस्या पैदा करता है। अगर जो देखें बुध में भी थोड़ी खराबी, डिसीजन पावर जो है थोड़ा कम हो जाता है, व्यक्ति का डिसीजन पावर के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। गुरु थोड़ा वीक है। जब गुरु खराब होता है तो व्यक्ति के पास धन तो आता है लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी हमेशा लगी रहती है। अब यहाँ पर अगर जो हम देखें, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है शनि पर जा रही है। जब भी मंगल की दृष्टि शनि पर जाती है तो व्यक्ति ऐसा व्यवसाय होता है कि लोग उसे खुद ही पैसा देने के लिए आते हैं, वो लेना चाहे या नहीं लेना चाहे इसके ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ पर जब भी मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो खून ब्लड से संबंधित और हड्डियों से संबंधित बीमारियां रहती हैं। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें, मंगल बुध और सूर्य तीनों इकट्ठे, जब भी बुध और सूर्य इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति के शरीर में ऐसा कोई न कोई नासूर होता है जो बीमारी आती है लेकिन जाती नहीं है। क्योंकि देखें अगर जो इनका, क्योंकि 5वें भाव में यहाँ पर देखें तो कम से कम 30 साल की उम्र से इन्हें कोई न कोई ऐसी बीमारी रहेगी जो कभी हटेगी नहीं। लेकिन इसके अगर जो उपाय हो जाएंगे, उपाय से यहाँ से बुध को अलग कर दिया जाएगा या इसे यहाँ से मंगल को हटा के अगर जो 10वें घर में पहुंच जाता है और अगर जो बुध को यहाँ से हटा दिया जाता है, निश्चित रूप से ये बीमारी आपकी समाप्त हमेशा के लिए हो जाएगी। यहाँ पर ऐसी बीमारी व्यक्ति को लगती है जैसे कहीं कोई हाथ पैर में खुजली हो जाए या फिर और कोई ऐसी बीमारी हो जाए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो लगातार लगी रहती है, डॉक्टर भी उसे समझ नहीं पाते हैं। अगर जो जब भी कुंडली में शनि भी खराब है इसमें और गुरु भी खराब है, चंद्र भी, बुध भी, तो जीवन में व्यक्ति को काफ़ी परेशानियां रहती हैं। अगर जो शनि को यहाँ से हटा के यहाँ ले आया जा सकता है, साथ में और भी ग्रहों की शिफ्टिंग की जा सकती है। यहाँ से सूर्य रहेगा अकेला, बुध को हटा दिया जाए और मंगल को उच्च घर में पहुंचा जाए, निश्चित रूप से व्यक्ति को लाभ होगा। देखते हैं हाथ का कलर देखें तो कलर गुलाबी कपासी मिक्स है। जब गुलाबी कपासी होता, गुलाबी होता है, व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जीवन में आगे बढ़ता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्चा भी करता है। और जब कपासी होता है, कहीं कहीं देखें कपासी है, निराशा की भावना बहुत ज़्यादा मन में रहती हैं। क्योंकि अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं निराशा की भावनाओं की तो मिडिल फिंगर अनामिका की ओर झुकी हुई है, थोड़ी इधर तरफ। और यहाँ पर अगर जो देखें चंद्र पर्वत पर जब भी क्रॉस बनता है तो ऐसे में काफ़ी निराशा की भावनाएं रहती हैं और व्यक्ति सोचता है दुनिया बेकार है, सभी बेकार है, मैं ही अच्छा हूँ। ये समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी। अगर जो उंगलियों का जुड़ाव देखें बहुत अच्छा है। जब भी कोई मौका मिलेगा जीवन में उसका भरपूर आपके द्वारा लाभ उठाया जाएगा। उंगलियों का साइज देखें छोटा है,
फास्ट निर्णय लेंगे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो मणिबंध को देखें, हम मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अगर जो हम देखें 50 साल तक तो अच्छी है, लेकिन 50 साल के बाद आपको स्वास्थ्य में यहाँ पर परेशानी आएगी। इसके लिए अगर जो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आप उपाय करती रहेंगी लगातार, तो निश्चित रूप से समस्या से समाधान मिलेगा। लेकिन अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा यहाँ पर बनी हुई है, निश्चित रूप से धन की रेखा अच्छी है, धन हमेशा बना रहेगा। लेकिन सुख की रेखा है साथ में देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल नहीं है। जब भी सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति के पास धन तो रहता है, जीवन में सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन व्यक्ति के पास सुख नहीं रहता है। ऐसी समस्याएं जीवन में आपके लगी रहेंगी। अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा है, लंबाई लिए है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। साथ में देखें यहाँ यब बना हुआ है, जब भी यब बना हो, चंद्रमा अच्छा हो तो आपको व्यापार में किसी के साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिए, घाटा होता है व्यक्ति को। अगर जो पहले इंच देंगे फर्स्ट सेकंड बराबर है, लॉजिक के साथ बात करेंगी और जब किसी को समझाना होगा एक बार में उसे आप समझा देंगी। अगर जो पहले इंच देखें नुकीला, नुकीला पहले इंच होता है, व्यक्ति तेजी से कार्य करता है, चपलता से कार्य करता है। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का जुड़ाव देखें, यहाँ पर उभार नहीं है, जब हड्डी का यहाँ पर उभार नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कार्य के प्रति आप थोड़ी तेजी नहीं उतनी रह पाती है। साथ में यहाँ पर जब भी कोई बीमारी आती है लंबे समय तक व्यक्ति के पास रहती है और देरी से जाती है। देखते हैं अगर जो हम इसमें एक विशेष योग यहाँ पर देखें सीधी रेखा है, यहाँ पर भी एक सीधी रेखा है, इन दोनों की अगर जो हम युक्ति मिला दें तो ऐसे में आपके संबंध बड़े लोगों से रहते होंगे। बड़े लोगों से संबंधों के साथ साथ आपसे वो भी लाभ उठाएंगे, आप उनसे भी लाभ उठाएंगे। देखते हैं तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी अनामिका से बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि यहाँ पर शनि खराब है और जब भी व्यक्ति का शनि खराब होता है तो ईगो प्रॉब्लम और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति चाहता है कि जो भी चले मेरी चले और जो मैं कहूँ वही सब लोग घर में माने, लेकिन ऐसी स्थिति में ईगो प्रॉब्लम को थोड़ा व्यक्ति को कम करना होगा। जब तक ईगो प्रॉब्लम कम नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन इसमें तर्जनी उंगली बड़ी होने से एक रीजन भी रहता है, व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो ईगो प्रॉब्लम ऐसा व्यक्ति शांत कर ले तो काफ़ी तरक्की करता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, जब अच्छी लंबाई लिए होती है निश्चित रूप से तो हिम्मती आपका स्वभाव बना रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ले, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है, जब भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जैसे देखें हम यहाँ पर तो जब ऐसी हो ये उंगली यहाँ तक लगभग पहुँच रही है, ऐसे में होती है तो एक व्यक्ति के साथ राजयोग बनता है, क्योंकि राजयोग यहाँ भी बना है और आप नौकरी भी कर रही हैं। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है और मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, मस्तिष्क रेखा के साथ साथ गुरु पर्वत अगर जो अच्छा होता है, इतना बहुत होता है तो राजयोग रहता है। यहाँ पर जब भी अनामिका उंगली जब यहाँ तक रहती है, कनिष्ठा उंगली यहाँ तक आती है, फर्स्ट पहले इंच तक, याददाश्त अच्छी व्यक्ति की रहती है, साथ मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है, सामान कहाँ रखा है स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर जो झुकाव देखें अनामिका की तरफ है, जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी बुध पर्वत, क्योंकि कुंडली में भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर भी दबा हुआ है, जब भी यहाँ पर बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अगर जो किसी से बात करेगा 100 रुपये मांगने हैं, 1 घंटे बात करेगा लेकिन 100 रुपये नहीं मांग पाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर यूँ लाइनें भी बनी, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे, बात लॉजिक के साथ करेंगी, कोई करेंगी किसी से। इसके साथ ही व्यक्ति अपने जीवन में आय का ऐसा स्रोत क्रिएट कर लेता है, आजीवन धन देता रहे। जब भी यहाँ पर लाइनें होती हैं, व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी होती है, साथ में व्यक्ति सुंदर भी दिखता है। अगर जो लेकिन ये लाइन यहाँ पर काट रही है, जब ऐसी लाइन काटती है एक तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ज्योतिष तरफ इंटरेस्ट होता है और अगर जो ज्योतिष सीखना चाहे तो तेजी से सीख सकता है, ज्योतिषी बन सकता है। यहाँ पर देखें उबाल लिए है, यहाँ पर उभरा हुआ है बुध पर्वत, जब उबाल लिए होता है
तो ऐसे में काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें, अगर जो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो मान सम्मान समाज में कम रहता है, व्यक्ति का जितना चाहता उतना नहीं मिल पाता। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ी एक लाइन यहाँ पर कट भी रही है, जब ऐसी लाइन कटती है तो कहीं ना कहीं पिता से मतभेद रहता है, या पिता का साया बचपन में व्यक्ति से उठ जाता है, ऐसी समस्याएं लगी रहती है, या बड़े भाई से कोई न कोई परेशानी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा इस टाइप से बनी है, जब ऐसी सूर्य रेखाएं होती हैं, यहाँ से भी सूर्य रेखा यहाँ पकड़ रही है। अगर जो कभी ये सूर्य रेखा, जब भी यहाँ से सूर्य रेखा चलती है यहाँ से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की यहाँ पर टिकी हुई है, अभी यहाँ तक नहीं जाने वाली। अगर जो 4-5 साल में से मिल गई तो निश्चित रूप से आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, आप कोई सोच रही हैं बड़ी चीज़ करने को कि मैं नेता बन जाऊं या कोई बहुत बड़ा कार्य करूं। अगर जो ये रेखा, क्योंकि जब जन्म लेती है मन से, तो कुछ न कुछ व्यक्ति अपने मन में सोच के रखा है। अगर जो ये रेखा यहाँ मिल गई तो निश्चित रूप से वो मनोकामना आपकी कभी न कभी पूर्ण होगी। लेकिन ये रेखा कहती है, जब भी ऐसी रेखा होती है, व्यक्ति लेबोरियस काफ़ी होता है, मेहनती काफ़ी रहता है, और तरक्की भी जीवन में काफ़ी करता है। यहाँ पर देखें नेचुरल रेखाएं बनी हुई, जब ऐसी नेचुरल रेखाएं दो होती हैं तो व्यक्ति को अच्छा ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ उस पर घमंड भी होता है। लेकिन अगर तर्जनी उंगली क्योंकि बड़ी है, इनकी युक्ति मिला दें तो आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही घमंड इसके अपने ज्ञान के प्रति रहेगा। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। यहाँ पर जब ऐसा चतुर्भुज बनता है, मल्टी सिटीज व्यक्ति की प्रॉपर्टी रहती हैं, एक से अधिक जगह प्रॉपर्टियाँ आपकी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें उबार है, जब ऐसा उबार होता है सुबह उठने में आपको परेशानी रहेगी, आलस आएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके यहाँ पर आलस आता है, लेकिन एक बार उठ गए उसके बाद पता नहीं चलता है। देखते गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, जब भी गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट रहता है तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो, समायोजन करके व्यक्ति चलता है, और धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहती हैं। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा बना हुआ है, जब कोई संकट आएगा तो खुद ही आप सामना करने में सक्षम रहेंगी। इसके साथ ही जब किसी से मिलेंगी तो पर्सनालिटी की तरह आप मिलेंगी। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल में थोड़ी यहाँ पर देखें लाइनें भी काफ़ी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं छोटी छोटी तो कोई न कोई तनाव व्यक्ति को जीवन में हमेशा बना रहता है। इसके लिए आप चाहेंगी तो मैं उपाय दे दूंगा, उपाय किया समस्या से आप निजात पा जाएंगी। देखते हैं चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बाजार का खाना अच्छा लगता है, बाजार खाने के साथ चटपटा नमकीन खाना अच्छा लगता है, और साथ में व्यक्ति का पानी कम पीता है, जिसके लिए परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी बना है, जब भी यहाँ पर क्रॉस बनता है तो व्यक्ति इतना कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है कि वो आत्महत्या तक की सोच लेता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, जो उपाय दिया करेंगी आप तो निश्चित रूप से इससे समस्या से, डिप्रेशन से आपको निजात मिल जाएगी। देखते हैं राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन का आगमन व्यक्ति के पास अच्छा होता है। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र थोड़ा अनबैलेंस है, जब भी अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं बचपन में भी समस्या रहती है व्यक्ति को, बुढ़ापे में भी समस्या रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। इसके साथ 50 साल के बाद ईश्वर में आस्था भी रखने लगता है अधिक। इसके साथ ही जब भी 50 साल के बाद आपके पास धन आएगा, लोभी हो जाएंगी, और लोभी होने के साथ वो धन आप किसी को नहीं देना चाहेंगी, अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, अपने पत्नी बच्चों को भी व्यक्ति नहीं देना चाहता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को परिवार से अच्छा प्रेम रहता है। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी लेकिन कम है, व्यक्ति के पास धन तो है लेकिन लग्जरियस लाइफ जीना उतना पसंद नहीं करता है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर काफ़ी रेखाएं, ये रेखाएं टेंशन रेखाएं कहलाती हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को कोई न कोई टेंशन हमेशा लगी रहती है।
देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा इस तरीके से बनी है। जब ऐसी हृदय रेखा है, गुरु पर्वत पाई आए, काफ़ी व्यक्ति विशाल हृदय होता है, इसके साथ ही महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन अगर जो हम देखें कि यहाँ पर सिंगल लाइन है, जब ऐसी लाइन होती है गुरु पर्वत पर है, तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। व्यक्ति कभी न कभी बड़ा काम करेगा, या ससुराल आपका धनवान होगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये फ्लड लाइनें बनी, जब ऐसी फ्लड लाइनें होती हैं, माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगी। साथ में वो भी फ्लड लाइनें, जब घर में कोई गमी होगी तो गमी में शामिल रहेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा में कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है। काफ़ी आप महत्वाकांक्षी होंगी, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी लहरदार होकर चली है, तो व्यक्ति एक काम पर नहीं टिक पाता। आज ये सोचेगा, कल वो सोचेगा, परसों वो सोचेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि खराब है और वहाँ पर गुरु भी खराब है। शनि गुरु कारक हैं सोच के, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपकी माइंड लाइन है, काफ़ी चौड़ी है। जब ऐसी काफ़ी चौड़ी माइंड लाइन होती है तो कभी न कभी परेशानी लगी रहती है, लेकिन बीच में यहाँ पर रुक गई है। जब ऐसी रुक जाती है आके, और ईगो प्रॉब्लम बहुत होने के कारण, उंगली बड़ी होने के कारण इनकी युक्ति मिला दें, तो आपसे किसी ने कोई आपके अपोजिट बात कही तो आप तत्काल उस पर भड़क जाती होंगी। इस चीज़ पे आपको बिल्कुल अंकुश लगाना हो, क्योंकि जब भी व्यक्ति का शनि खराब होता है, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके हाथ में बनती हैं और आपके जीवन में हमेशा बनती रहेंगी। तो यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम पर आपको निश्चित रूप से अंकुश लगाना होगा, तभी आपका जीवन सरल हो पाएगा और अच्छा। यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए, जब ऐसे त्रिभुज बने तो निश्चित रूप से अधिक बने। किसी को पैसा उधार न दे, आपका जो पैसा लेगा कभी वापस नहीं मिलेगा, धन मारा जाएगा आपका। अगर इस पर मानसिक प्रेशर देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लगातार से प्रेशर है जीवन पर, लेकिन ये प्रेशर 55 साल से पहले आपका नहीं जाएगा। 55 साल के बाद प्रेशर हट जाएगा और आपका जीवन आसान हो जाएगा। अगर जो हम जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा इस तरीके से बनी है। जब भी जीवन रेखा ऐसी होती है, व्यक्ति काफ़ी लंबी है, तो ऐसे में जब ऐसी जीवन रेखा होती है, मणिबंध से चलती है, व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, और सुखद जीवन जीने की चाह व्यक्ति को लगी रहती है। अगर जो यहाँ पर हम देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है, जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता हो और तर्जनी उंगली बड़ी हो, तो ऐसे में ईगो प्रॉब्लम तो रहती है। लेकिन एक चीज़ अवश्य रहती है कि व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है उसका कुल दीपक होता है, और कुल दीपक इस टाइप का होता है। अगर जब भी आपका घर में जन्म हुआ होगा, आपके घर की तरक्की हो गई होगी और धन बढ़ गया होगा। ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति अपना धन कमा के घर की इज्जत बढ़ा देता है और तरक्की कर देता है। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा काफ़ी यहाँ पर बचपन में काफ़ी संघर्षों को दिखाती है। उम्र रही है आपकी 10-12 साल यहाँ परेशानी रही, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 20 साल के लगभग परेशानी रही, लेकिन उसके बाद देखें लगातार परेशानियाँ रही हैं। और यहाँ पर उम्र रही है आपकी लगभग नहीं तो 28-29 साल विस्थापन व्यक्ति का हुआ है। और यहाँ पर देखें अगर जो यहाँ डल हो गई है ये रेखा, उम्र रही है आपकी लगभग 30 साल, तो यहाँ पर परेशानी रही है। और यहाँ पर देखें काफ़ी चौड़ी रेखा रही है, यहाँ पर उम्र रही है आपकी लगभग 45-46 साल। यहाँ पर जब भी रेखा टूट जाती है तो कहीं ना कहीं विस्थापन को दिखाती है, एक जगह से 2 जगह व्यक्ति स्थान बदलता है। आपने अभी पूछा था यहाँ ट्रांसफ़र के लिए, तो इसमें कोई ट्रांसफ़र रेखा यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर जो हम देखें आगे तो ये रेखा चौड़ी यहाँ से जरूर हो गई है, क्योंकि उम्र जब भी आपकी रहेगी 46, अब इस समय 46 साल है, तो यहाँ से चौड़ी हो गई। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हो। जब भी बुध सूर्य इकट्ठे बैठते कोई न कोई परमानेंट बीमारी व्यक्ति को देते जो नहीं निकलती है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें अदर, तो यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 30 साल, तो यहाँ पर भी आपके लिए राहु रेखा ने काटा, उम्र रहेगी आपकी 36-37 साल, यहाँ पर भी काटा, उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो अभी 46 साल, यहाँ पर भी काटा है। इसके बाद यहाँ पर 48 और 50 के बीच में एक रेखा ने काटा, लेकिन इसके बाद देखें बिल्कुल रेखाएं नहीं है, राहु रेखाएं। उसके बाद जीवन आपका आसान हो जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, इस तरीके से चलिए। जब भी ऐसी भाग्य रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति का जो
जन्म होता है वो मिडिल फैमिली में होता है, न ज़्यादा रिच फैमिली में होता है, न ज़्यादा पुअर फैमिली में होता है। मिडिल फैमिली अपने प्रयासों से जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर जो देखें यहाँ चंद्र पर्वत से भी रेखा चली है लेकिन अभी यहाँ तक जुड़ी नहीं है। ये रेखा लगभग 50 साल पे आपकी जुड़ेगी, 4 साल बाद। और जब भी आपने यहाँ पर भी ये भी रेखा है, ये सूर्य रेखा भी यहाँ जुड़ेगी 4 साल बाद। जब भी ये रेखा जुड़ जाएगी और आपकी ये सूर्य रेखा उड़ जाएगी, तो आपने जो भी अपने मन में पाल रखी है कोई तमन्ना कि मैं ऐसा करूंगी ऐसा, वो काम उसी समय पर 50 साल के लगभग आपका होने वाला है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें अच्छे धन का आगमन देखें तो निश्चित रूप से यहाँ से एक भाग्य रेखा, यहाँ से व्यक्ति का जब भी रेखा टूट के चलती है तो कोई न कोई परिवर्तन करता है, नौकरी में परिवर्तन करता है, व्यवसाय में कोई न कोई परिवर्तन करता है, या फिर नौकरी के साथ व्यवसाय भी व्यक्ति करता है। क्योंकि यहाँ पर रेखा ने बिल्कुल फ्रैक्शन ले लिया है, इसका बीज पड़ गया है कि हम कुछ करेंगे। ये उम्र रहेगी आपकी लगभग अभी 45-46 है, तो आपने 2 साल 45 साल से सोचा है और वो मूर्त रूप यहाँ हो पाएगा 48-49 साल पर। उसके बाद यहाँ से अच्छा धन आएगा और जीवन में तरक्की आपकी होगी। लेकिन अगर जो हम और रेखाएं देखें तो यहाँ पर यूँ भी रेखाएं बनी हैं। जब भी ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति के पास साइलेंट इनकम होती है, कहीं न कहीं से साइड इनकम होती है, या व्यक्ति कहीं इन्वेस्टमेंट अपना धन कर देता, किसी प्लॉट में कर दे, या कहीं से किराया आता रहे, ऐसी रेखाएं रहती हैं। लेकिन अगर जो हम सबसे बड़ा ऑफशूट यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर रहेगी 60 साल के बाद बहुत अच्छा धन आएगा। बहुत अच्छी ये रेखा है। ये हो सकता है कहीं आप बड़ी प्रॉपर्टी ले लें या कहीं धन इन्वेस्ट कर दें, उससे आपके पास काफ़ी धन आएगा। लेकिन अगर जो हम सूर्य रेखा को देखें, सूर्य रेखा यहाँ मिलती है, तो हो सकता है आप कभी चुनाव लड़ने की सोचें या नेता बनने की सोचें। ऐसी रेखाएं नेताओं के हाथों में भी मिलती हैं। लेकिन जब भी चंद्र पर्वत से रेखा चलती है तो इसकी सबसे बड़ी खासियत रहती है, व्यक्ति अगर जो घर से 1 लाख रुपए उसके मिलेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए उससे कम से कम 100 गुनी संपत्ति छोड़ के जीवन में जाता है। अगर जो हम इसमें देखें यहाँ 30 साल पर आपकी धनानी हुई है, उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 38 साल पर धनानी हुई है, 39-40 पर धनानी हुई है, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग 45 साल पर। यहाँ पर भी आपने कोई धन में इन्वेस्ट किया, घर बनवाया है, उम्र रहेगी 48 साल। यहाँ पर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगी बड़ा, या अपना घर बनवाएंगी या फ्लैट खरीदेंगी कहीं ना कहीं। अगर जो हम इसमें घरों की संख्या देखें तो कम से कम 2 से 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 2 से 3 आपके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियाँ या घर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का भी साइन बना हुआ है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चली है। जब भी बुध रेखा ऐसी टूट टूट के चलती है तो व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम रहती है और गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, क्योंकि एक रेखा यहाँ भी आई है। इन रेखाओं की युक्ति है कि गैस और एसिडिटी बनती रहेगी। इसके लिए आपको अधिक से अधिक पानी पीना है, जिससे इस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैं आपको एक उपाय भी दूंगा, अगर जो वो आप उपाय करेंगी तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बनाए, व्यक्ति धन बचाने में भी माहिर है। डबल मनी ट्रायंगल यहाँ है। जब 2 मनी ट्रायंगल होते हैं तो तेजी से धन व्यक्ति बचाता है और जीवन में धन के में आगे बढ़ता है। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल रेखा बनी हुई, जब मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और व्यक्ति को गंभीर बीमारी नहीं हो पाती है। और अगर जो बीमारी हो भी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, व्यक्ति के सोचे हुए काम बहुत लेट होते हैं। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों काम आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा दिखाती है जब वर्षा तब होती है जब उसके पूरे खेत सूख जाते हैं। जब उसका मन हट जाता है कि अब ये मेरा काम नहीं होगा, उसी समय पर उसका काम हो जाता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और आपने जो भी पूछा था कि आगे धन समृद्धि, तो निश्चित रूप से आगे का जीवन आपका सुखद रहेगा। और आपके लिए ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर आपने बोला था तो यहाँ पर तो है, लेकिन आगे देखा यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिख रही है, तो मैं इस तरीके से गारंटी से कोई चीज़ नहीं कह सकता हूँ। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना अच्छा जीवन जिएँ, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।